नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जिस तरह से आज करीब 5 घंटे तक दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने मंथन किया है, वो अब मंथन समाप्त हो चुका है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 15 जीआरजी कांग्रेस वार रूम पर यह बैठक 4 घंटे से ज्यादा वक्त चली है और तमाम चुनावी मुद्दों पर आज कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने, प्रभारियों ने मंथन किया है। शाम 5 बजे शुरू हुई थी ये बैठक। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। टिकटों को लेकर दिग्गजों ने आज मंथन किया है। मसूदन मिस्त्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा भी इस बैठक में शामिल थे। तीनों सह प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी इस बैठक की गंभीरता को आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में पार्टी तमाम जो कवायद है लिस्ट जारी करने से पहले उसे पूरा करना चाहती है। लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, 4 घंटे से ज्यादा की बैठक, चुनावी सीजन में प्रेशर में है कांग्रेस। आज क्या कुछ मंथन हुआ, क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? बिल्कुल, देखिए कि शुरुआती जो कह सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की 4 घंटे की बैठक पूर्ण हो चुकी है। करीब 5 बजे शुरू हुई थी ये बैठक और अब 9 बजे के करीब 9:05 पर समाप्त हुई। और इसके बाद सभी नेता जो हैं कि कर निकले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो हैं जोधपुर हाउस के लिए निकल चुके हैं। इसके साथ ही अगर प्रदेश जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, गौरव गोगोई, सचिन पायलट सहित जो पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा, तीनों सह प्रभारी और दोनों जो सदस्य हैं कमेटी के, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य, वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने यही किसी सिंगल जो नाम थे उन लोग नामों पर चर्चा की है। और इसके साथ ही जिन नामों पर लगता है पार्टी को कि जो मजबूत दावेदार हैं और जिन पर जीत की उनको लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार है, उनकी जो पहली सूची है उसको लेकर जो कवायद हुई है। फिलहाल कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की अलग बैठकें होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी और जैसे डोटासरा ने कहा भी है कि वो लगातार अब चूंकि बैठते रहेंगे, जैसे जैसे हमें किसी सीटों पे अगर किसी तरह की कोई बदलाव दिखता है या हमें कुछ और अपडेट मिलता है तो हम फिर से बैठ सकते हैं। इसमें कोई नहीं कि हमने अभी बैठक कर दी इसका मतलब समाप्त हो गया। साथ ही कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सही सभी नेता जो हैं कल भी दिल्ली में है, तो ये अमूमन ये हो सकता है कि कल भी ये बैठक का एक हिस्सा कल भी इस पर जारी रह सकता है। जो आज चर्चा हुई है कल जो सामने जो निकल के आ रही है कि करीब 100 से 100 की सीटों के बीच पे जो है मंथन हुआ, उन चर्चा हुई है। लेकिन पहली सूची में कितने लोगों को जारी किया जाए, और ये पहली सूची जो है सीईसी की बैठक होगी 17 को। उस दिन उससे पहले 16 की रात तक जो है सारे लोग जहाँ हैं दिल्ली आ सकते हैं और एक बार सुबह फिर से इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सीईसी की जो बैठक है उसमें फाइनल जो है पहली सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो पहली सूची जारी करेगी। देखिए, प्रभारी रंधावा ने भी बातचीत की और पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी बात की थी। लेकिन बेहद एक ये भी चीज रही कि जो कामा से जो कार्यकर्ता हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो वर्तमान विधायक का जो विरोध कर रहे हैं जायदा का, वो लोगों ने काफी कुछ हंगामा मचाया। जब ये बैठक समाप्त हुई उसके बाद भी काफी हंगामा हुआ, जिसके चलते प्रभारी रंधावा को उनसे बात करनी जाने पड़ी। लेकिन जब उनसे बातचीत से ढंग से नहीं की तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। यानी कि प्रभारी रंधावा काफी गुस्से में नजर आए, नाराज भी हुए। उन्होंने कई लोगों ने यहाँ पे नारेबाजी की है, हर तरह की नारेबाजी। लेकिन कुछ भी कहिए, इस तरह से पहली बार ये देखना है कि वॉर रूम के बाहर जो है कांग्रेस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस तरह से हंगामा हुआ। फिलहाल जो है बैठक समाप्त हो चुकी है। पहली सूची को लेकर ये है कि जो जैसे कि रंधावा ने भी कहा है और जैसे पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा है, बहुत जल्दी जो है सूची को लेकर उनकी वो कवायद धीरे धीरे चलती रहेगी। लेकिन 17 तारीख को है जो पहली सूची बाहर आ जाएगी। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही है कि अभी करीब 60 के करीब सीटें ऐसी है जिन पे जो है पहली सीट, जो पहली लिस्ट में जो है कांग्रेस अपने नाम जारी कर देगी। बिल्कुल निजाम, यहाँ पर पार्टी को जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात सामने आए हैं, विरोध में कार्यकर्ता उतरे हैं, पीसीसी वॉर रूम तक हमने देखा कि कार्यकर्ता पहुंचे थे। उसके बाद अब यहाँ पर यह माना जा रहा है कि और भी बैठकें होंगी। कांग्रेस यहाँ पर चाहती है कि जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाए और उसके बाद लिस्ट जारी की जाए।
देखिए बेशक जिस तरीके से आज जो 4 घंटे बैठक चली, उससे पहले देखिए कल कांग्रेस की जो जयपुर में बैठक हुई उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि उन्होंने हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है, स्क्रीनिंग कमेटी और सीसी के ऊपर छोड़ दिया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और स्क्रीनिंग कमेटी में सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं, जैसा कि सभी नेता बाहर आने के बाद बोले भी हैं कि उनसे सुझाव मांगे गए थे, उन्होंने सुझाव दिए हैं। पार्टी क्या तय करती है ये तो पार्टी पर है, लेकिन जो मूल रूप से पूरे लब्बो-लुआब जो है पिछले कुछ दिनों का अगर निकाला जाए तो यही कि कांग्रेस जो है दबाव में है। पहली सूची जारी चूंकि बीजेपी कर चुकी है, बीजेपी को भी जमीनी स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह है कि पहली सूची जारी करने से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जरूर कांग्रेस और भी दबाव में है कि वो जो प्रत्याशियों का चयन कर रही है उसको लेकर वो किस तरीके से सभी पक्षों को शांत करे, ये भी अलग स्थिति है। अब इस पूरे मामले में जैसा कि कल सभी नेता जो है दिल्ली में रुके हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि कल अलग अलग नेताओं से बातचीत कर सके, लेकिन अभी तक जो बात निकल के आई है कि 60 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पे कि जैसे कि जो बड़े दिग्गज नेता है पार्टी के, जिनकी की पार्टी ये मानती है कि उनका चुनाव लड़ना जरूरी है, जो सिंगल नाम है उनके नाम तय कर चुकी है पार्टी। इसके साथ ही वो नाम जिन्हें लेकर पार्टी कंफर्म है कि यहाँ वो जिताऊ उम्मीदवार है, और ऐसे करीब 60 से 65 सीटों को लेकर जो कांग्रेस है पहली सूची को लेकर चल रही है। लेकिन सीईसी की होने तक और भी जो स्क्रीनिंग कमेटी है और भी इसमें जुटी है, तो वो और भी इसमें आगे बढ़ सकती है अगर बात की जाए। बिल्कुल निजाम, क्योंकि जिस तरह से बैठक में जाने से पहले खुद सीएम ने भी कहा था कि मेरिट ही यहां पर आधार होगा टिकट पे, तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को देखा होगा। लेकिन जब चुनावी वक्त अब तय हो चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, तो ऐसे में और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी, कैंपेनिंग को लेकर भी बात हुई होगी, स्क्रीनिंग कमेटी लगातार इन तमाम चीजों पर भी आज जब दिग्गज जुटे होंगे तो चर्चा की होगी कि कैसे कैंपेनिंग करनी है, किन मुद्दों को उठाना है और किसकी कहां पर कैसी जिम्मेदारी होगी अब आगे आने वाले दिनों में। देखिए इन सारे मुद्दों को लेकर सीडब्ल्यूसी पहले ही तय कर चुकी है, पिछले 2 दिन पहले ही अगर कहें तो सीडब्ल्यूसी हुई थी, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि सारी चीजें बेहतर होगी। लेकिन आज जो है केवल मंथन हुआ है, टिकटों को लेकर मंथन हुआ है, टिकटों को लेकर बातचीत हुई है, और अगर कहें तो सिर्फ पहली लिस्ट जारी करना ही सबसे बड़ी आज की चुनौती है, उसी को लेकर ये सब कुछ कवायद कह सकते हैं। बिल्कुल निजाम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे थे किस तरह से अब ये जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में चल रही थी, 4 घंटे का लंबा मंथन हुआ है, पहली लिस्ट की कवायद लगभग अब फुल एंड फाइनल करने की कोशिश की गई थी। नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में सहमति से सब ने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सब ने साथ नाश्ता किया और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे हैं भाई, हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते हैं नहीं देखा ऐसा विरोध आपस का। वो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो या हार जाएंगे, जो हारना ही है तो फिर इनकी कम से कम एमपी की टिकट भी कट जाएगी। उससे बात करेंगे, आप आराम से करेंगे। देखिए कि जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो बाहर आकर आपसे ब्रीफ करेंगे, क्योंकि उनका काम है। हम उस कमेटी के मेंबर हैं, चेयरमैन हमारे गौरव गोगोई वो आ रहे हैं। लेकिन सर कितनी देर चर्चा हुई आज बैठक में?